स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम भिन्न भिन्न संख्याओं के बारे में जानेंगे। फ्रैक्शन। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है। इसमें फ्रैक्शन में ये संख्या p बटा q के रूप में रहती है। ठीक है, संख्या रहती है किसके रूप में? p बटा q के रूप में। यहाँ पर q का मान 0 के बराबर नहीं होता है और जो p का मान है, p क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या होती है। p एक क्या है? पूर्णांक संख्या होती है और q भी एक पूर्णांक संख्या होती है। दोनों ही पूर्णांक संख्या ही होती है। यहाँ पर बस इतना सा ध्यान रखना है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में जो उत्तर आता है वो इन्फिनिटी आता है, अनंत अपरिभाषित आता है। उसके बाद में हम इस चित्र से समझते हैं कि भिन्न को किस तरह से लिखते हैं। इस चित्र में हमने इस वृत्त के 4 भाग किए हैं। यहाँ से एक भाग में हमने इस तरह लाइनिंग कर दी, इसको हम कह सकते हैं छायांकित भाग। अब इस छायांकित भाग को हम दर्शाएंगे तो हमारे कुल भाग कितने हैं? 4 है। इसमें से छायांकित भाग कितना है? 1 है। तो 1/4 भाग जो है भिन्न है वो छायांकित भाग के लिए है। और ये जो खाली भाग है 1, 2 और 3, ठीक है, तो इनके ये तो है 1/4 तो छायांकित भाग, और जो रिक्त है, खाली है, वो है 3 भाग। कुल 4 भागों में से 3 भाग, तो ये है छायांकित नहीं है, छायांकित भाग नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी भिन्न बनती है। किसी भी संख्याओं की जो भिन्न होती है वो इसी तरह से बनती है। अब भिन्नों के प्रकार जो है वो हम जानते हैं कौन कौन से हैं। भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार से पहले हम इसमें एक और चीज़ जान लेते हैं कि जो हमारे ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हर कहते हैं। भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। अब भिन्नों के प्रकार जानते हैं। भिन्नों के प्रकार, भिन्न प्रमुख रूप से 5 प्रकार के होते हैं। भिन्न कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। पहला भिन्न है उचित भिन्न, दूसरा भिन्न है अनुचित भिन्न, तीसरा है मिश्र भिन्न, चौथा भिन्न है वितत भिन्न और दशमलव भिन्न। अब सभी भिन्नों को एक एक करके हम उदाहरण से जानते हैं और इनको इस नाम से क्यों जाना जाता है। तो सबसे पहले है हमारा उचित भिन्न। तो उचित भिन्न के उदाहरण से हम जानेंगे तो 5/6 और जैसे 3/7 और 2/5। अब इन सभी भिन्नों में एक चीज़ कॉमन है कि इनके जो अंश और हर के मान है, इसमें अंश का जो मान है वो हर के मान से छोटा है। हर से क्या होता है? छोटा होता है। तो उचित भिन्न में क्या होता है? हर का जो मान होता है वह अंश से बड़ा होता है। हर क्या होता है? अंश से बड़ा होता है। तो इस भिन्न को हम कहते हैं उचित भिन्न। अब दूसरी भिन्न है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या वो अंश से छोटा होता है, 4/3, 5/3 और ऐसे कई सारे भिन्न है। यहाँ पर क्या है? अंश का मान जो है वो बड़ा है, किससे? हर से बड़ा है। अंश का मान क्या होता है? हर के मान से बड़ा होता है। इन सभी भिन्नों के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे जो 6/5, 4/3, 5/3
यहाँ पर अंश बड़ा है हर से। और उचित भिन्न में क्या होता है, उचित भिन्न में अंश छोटा होता है किससे, हर से। अब हम जानते हैं मिश्र भिन्न के बारे में। तो मिश्र भिन्न क्या होता है कि जब भिन्न का जो एक भाग है वो पूर्णांक में लिखा हो तो दूसरा भाग उचित भिन्न में हो, तब उसे क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहेंगे। तो पहला एक भाग जैसे 5 सही 3/4 है, ठीक है, 5 सही 3/4 बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ये संख्या एक पूर्णांक संख्या के रूप में है और दूसरी किस रूप में है, उचित भिन्न के रूप में। किस रूप में है, उचित भिन्न के रूप में। यहाँ पर ये जो अंश है ये हर है। उचित भिन्न में अंश छोटा होता है किससे, हर से। अंश छोटा होता है किससे, हर से। इसी तरह के और कई सारे उदाहरण ले सकते हैं हम। 6 सही 2/5 और 9 सही 1/2। तो इन सभी भिन्नों में क्या है, यहाँ ये तो संख्या एक पूर्णांक के रूप में है, उसके बाद में जो साथ में भिन्न है ये उचित भिन्न के रूप में है। तो ये होता है मिश्र भिन्न। अब हम जानेंगे वितत भिन्न के बारे में कि वितत भिन्न क्या होता है। तो वितत भिन्न में जब भिन्न का हर जो है वो नीचे की ओर विस्तृत होता जाए, मतलब जैसे एक उदाहरण से हम जानते हैं कि 1 + 1/1 + 2/3। अब इसका जो ये हर है ये नीचे विस्तृत हो रहा है, फैल रहा है, नीचे की ओर अधिक बढ़ रहा है। उसी तरह एक और उदाहरण हम लेते हैं, 2 + 5/1 + 1/4 + 1/2। यहाँ पर भी क्या है कि जो हर है, यहाँ ये हर है, हर का मान है, फिर इसमें ये संख्या जुड़ रही है और फिर इस संख्या में फिर नीचे की ओर हर में, इसके हर में नीचे और संख्या जुड़ रही है। तो इस तरह से ये विस्तृत होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है हर की तरफ। तो ऐसे भिन्नों को हम कहते हैं वितत भिन्न। अब है दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न में क्या होता है कि जब हमारे जो भिन्न का हर हो 1/10 है, ऐसे जैसे लेते हैं, भिन्न का हर हो वो क्या हो, 10 हो या 10 के गुणांक में हो, तब उसे क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसमें 10 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाता है तो 0, और हमने दशमलव लगाया 10 हो गया, 10 में 10 का भाग एक बार, तो 0.1। ये है दशमलव भिन्न। इसके बाद में एक और संख्या हम लेते हैं 2/10⁻²। तो 2 में हम किसका भाग देंगे, 100 का। 10⁻2 क्या हो जाएगी, 100 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 में भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगाए, 20 हो गए, फिर भाग टूट की 0, और फिर कितने हो गए, 200। तो 100 का भाग 200 में 2 बार। तो आज के इस वीडियो में हमने भिन्न और संख्याएं और भिन्न संख्याओं के प्रकार के बारे में जाना है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस से। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो हम हमारे चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, और ऐसे जो मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।